किसान कल्याण वर्ष 2026 में पहली कृषि कैबिनेट निमाड़ अंचल में हुई। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में हुई कृषि कैबिनेट में किसान हित में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य कल्याण, सहकारिता और नर्मदा घाटी विकास समेत 6 विभागों की 16 योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों से किसानों के समग्र कल्याण के लिए राज्य सरकार करीब 27,746 करोड़ खर्च करेगी। नांगलवाड़ी में बड़वानी के अंदर ये कृषि कैबिनेट जो आयोजित की है, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरदार सरोवर डैम परियोजना से यहां सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अब बागवानी, फलोद्यान के क्षेत्र में तेजी से उन्नति के कारण इस क्षेत्र की अलग पहचान भी बनी है। संकल्प के बलबूते पर जब उनने सरदार सरोवर को भी जल की राशि के लिए नर्मदा के डैम के बनने के साथ हमारे पूरे नर्मदा अंचल के अंदर जहां पलायन होता था, कठिनाइयां थी, आज पूरा हरा भरा और सबसे अच्छी खेती के लिए अब ये जाना जाने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस पहल से करीब 4.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द की बोवनी संभावित है। इसी तरह भावांतर योजना के माध्यम से सोयाबीन की खरीदी कर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई। साथ ही अब सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। उड़द प्रोत्साहन ये देश में पहली बार हुआ जब हमने दलहन के लिए तीसरी फसल के माध्यम से 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया, जिसके आधार पर 4.15 लाख हेक्टेयर में इसकी बोनी संभावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बड़वानी में सभी प्रकार की फसलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नई सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। ये मंडी किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। साथ ही प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन की आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराएगी। बड़वानी के अंदर सभी प्रकार के किसानों की फसलों के लिए नए प्रकार की आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा सरोवर जलाशय के निकट मत्स्य पालकों के आजीविका संवर्धन और उनकी आय बढ़ाने के लिए एकीकृत मत्स्य उत्पादन नीति 2026 में 5000 केसों के माध्यम से अत्याधुनिक एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, फिश फार्मिंग के जरिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। 5000 केजों के माध्यम से हम अत्याधुनिक एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, फिश कम डक, पोल्ट्री, एग्रो, बागवानी आधारित इको टूरिज्म को बढ़ाते हुए सभी प्रकार के लोगों की आय बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बड़वानी की खेतिया कृषि उपज मंडी को 10 करोड़ की लागत से आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कपास, मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं और उचित मूल्य मिलेगा। साथ ही प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बड़वानी जिले के 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार कर प्रदेश से बाहर उन्नत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए, ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है, इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में मंत्री परिषद की बैठक के पहले जनजातीय और कृषि विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ बड़वानी जिले के नागलवाड़ी के बाबा भीलट देव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्री भीलट देव व्याख्यान केंद्र का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी के जुलवानिया में भगोरिया उत्सव में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि फाल्गुन मास के रंगों, मांदल की थाप और जीवन प्रेम की उमंग से सराबोर भगोरिया पर्व जनजातीय संस्कृति, सामाजिक स्नेह और परंपरागत जीवन मूल्यों का जीवंत उत्सव है। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विरासत को विकास की राह पर ले जाने के संकल्प के साथ इस उल्लासमय पर्व को गरिमा और भव्यता के साथ मनाया गया। भारत में क्या अद्भुत परंपरा
प्रत्येक मौसम के साथ जीवन का जो आनंद होता है, जब मक्का, ज्वार, सोयाबीन कटे तो दिवाली और गन्ना कटे तो देव दिवाली, और जब गेहूं कटे तो होली। क्या आनंद आता, अपने लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे प्रकृति के साथ का आनंद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय लोकोत्सव भगोरिया के मौके पर नांगलवाड़ी में लखपति दीदियों, राष्ट्रीय खिलाड़ियों और उन्नत किसानों से संवाद कर अनुभव सुने। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में किसानों, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र ईदगाह हिल्स पहुंचकर चंदेरी के पूर्व विधायक चंदेरी श्री राव कुमार सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक के परिजन से अस्पताल में भेंट की। मुख्यमंत्री ने राव राजकुमार सिंह का इलाज कर रहे डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैंसर अस्पताल में उपचाररत अन्य रोगियों की कुशलक्षेम भी पूछी और सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राव राजकुमार सिंह जी या अपनी बीमारी के कारण से, कैंसर के कारण से एडमिट है, उनकी हालत गंभीर है। मैंने बाबा महाकाल से कामना की वो शीघ्र स्वस्थ हो। हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, क्षेत्र में अशोकनगर में बड़ा नाम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए इस पवित्र अग्नि में नकारात्मक तत्वों को समर्पित कर जीवन में मंगल और शुभता का वरदान मांगे। देश और समाज के प्रति अपने योगदान की संपूर्णता का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि होली के आनंद के साथ ये पर्व सबके लिए फलदायी और शुभ हो। होली के आनंद में रहें, परीक्षाओं का समय है, आवश्यक सावधानी भी जरूरी है। अपना और सबका ख्याल रखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।